हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम बाल राम कथा पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि भरत जब अपने ननिहाल से आते हैं तो अयोध्या का हाल सुनकर उनका मन जो है टूट जाता है। अपनी माता कैकई को वो कोसते हैं, उनको जो है उनके अपराध को जो है वो बताते हैं कि आपने कैसा अपराध कर दिया है। राम के वन गमन और पिता के न रहने पर भरत पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सभी मंत्रीगणों के साथ और सभासदों के साथ राम को बुलाने के लिए वो वन में चले जाते हैं। राम को वन में जो है वो देख करके उनसे दशरथ के जाने इन सभी का समाचार सुनाते हैं और राम से आग्रह करते हैं कि वो पुनः अयोध्या आकर के अपना राज सिंहासन संभाले। लेकिन राम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिता के जाने के बाद मैं अब पिता की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। इसलिए भरत जो है राम के खड़ाऊ लेकर के अयोध्या आते हैं और वे भी जो है एक सन्यासी के वेश में जो है राजमहल में न रहकर एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और राम की चरण पादुकाओं को वो अयोध्या के राज सिंहासन पर रख देते हैं और उन्हीं के अधीन जो है वो राज्य का जो है कार्यभार संभालते हैं। अब देखिए दंडक वन में राम 10 वर्ष। तो अब जो है राम किस प्रकार से अपने वन के दिनों को काटते हैं, किस तरह से उनके साल गुजरते हैं, ये सभी हम अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। अब राम ने जब भरत को जो है वापस अयोध्या भेजा, पिता की आज्ञा का पालन की जो है बात करी और उन्हें जो है आज्ञा दी कि आप भी पिता के वचनों को निभाएं, क्योंकि पिता चाहते थे कि भरत जो है राज करे और राम को वन हो। इसलिए आप जो है अयोध्या का राज संभालें और वो जो है यहाँ पर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे 14 वर्ष तक। नगरवासी भी आए थे तो सभी लोग जो है धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति जो है फिर लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इनका एक कारण और भी था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण जो है वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंड कारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषियों मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालते। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। अब जो है राम लक्ष्मण और सीता ने उस पर्णकुटी को छोड़ करके वहां से वो दंडक वन चले गए। वहां पर अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे राक्षस उन ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करते थे। जब इन ऋषि मुनियों ने राम को देखा तो वो प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरफ सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया
सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। लेकिन सीता नहीं चाहती थी कि अकारण ही राम जो है इन राक्षसों का वध करे। तो राम ने समझाया कि ये राक्षस मायावी हैं, इन ऋषि मुनियों को जो है ये क्या करते हैं, परेशान करते हैं, उनका यज्ञ अनुष्ठान जो है भंग करते हैं। इसलिए राम ने इन राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। शरभंग मुनि के जो है आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने भी राम को अगस्त्य मुनि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल काय गिर्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो इसी वन में जो है पंचवटी में अब राम, लक्ष्मण और सीता रहे। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल काय गिर्ध मिला, जटायु का नाम आपको। सीता उसका स्वरूप देख करके डर गई थी, इतना भयानक स्वरूप था उसका। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा और वे धनुष उठा ही रहे थे। तो जटायु नाम के गिर्ध ने क्या कहा कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी पंचवटी में जो है लक्ष्मण ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई। इस कुटिया की जो दीवारें थी वो मिट्टी की थी, बांस के खंभे लगाए गए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला ऊपर से। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। तो उस पंचवटी की सुंदरता इस कुटिया को देख करके और भी जो है इसकी सुंदरता बढ़ गई। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे और मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रम पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से अब तप करने लगे। तो इस वन में रहते हुए राम लक्ष्मण ने तमाम जो मायावी राक्षस थे उन सभी का यहाँ पर वध कर दिया। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर जो है संहार करते रहे। वे जब भी आश्रम पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व ही लगभग मिटा दिया था। यहाँ तपस्वी जो है अब शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण, सीता कुटी के बाहर बैठे थे, लता कुंजों से निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां,
वह बूढ़ी थी पर राम के मोह का आसक्त। तो एक दिन क्या हुआ, राम, लक्ष्मण और सीता उसी सुंदर कुटी के बाहर बैठे थे, लता कुंजों को निहार रहे थे, उनके सौंदर्य पर वो मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई, राम को देखा तो वो राम पर मोहित हो गई। उसने अपने को स्वयं को पानी में देखा तो उसका चेहरा विकृत था, मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, वो बूढ़ी थी लेकिन राम की मोह में आसक्त थी। उन्हें पाना चाहती थी। किसे? राम को पाना चाहती थी शूर्पणखा। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। अब वो मायावी राक्षसी थी। उसने अपनी माया से अपने आप को, उस विकृत चेहरे को एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित किया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो ये शूर्पणखा उस सुंदर स्त्री के रूप में राम के पास गई और वो राम से बोली कि हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम जो है शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने अपना परिचय पूछा, उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो राम, उस शूर्पणखा राक्षसी ने अपना रूप तो छुपाया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, लेकिन उसने अपना परिचय जो है सच सच बताया। उसने बताया कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उसके बीच भागती रही। तो अब क्या हुआ, राम ने तो बता दिया ये मेरी पत्नी है और मैं विवाहित हूँ। तो शूर्पणखा जो है अब लक्ष्मण के पास गई। तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, तो मुझसे विवाह करोगी तो तुम दासी बन जाओगी, तो इसलिए तुम राम के पास जाओ। तो राम के पास, राम ने फिर लक्ष्मण, तो वो इधर उधर भागती रही। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो। अब क्रोध में आकर उसने सीता पर जो है झपटा मारा। अब उसको क्रोध आया, एक भाई राम के पास, राम लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण राम के पास उसे भेज रहे हैं। एक कहता है कि मैं तो विवाहित हूँ, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो दास हूँ, और मैं जो हूँ, अगर तुम एक दास से शादी करोगे, विवाह करोगी, तो तुम भी दासी बन जाओगी। इसलिए जो है एक इधर से उधर भागते रहे। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं, तो वो राम पर ही मोहित थी। तो उसे क्रोध आ गया कि इस स्त्री के कारण ही यह पुरुष जो है मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए उसने जो है अब सीता पर ही झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी। तो जैसे ही उसने सीता पर झपटा मारा, लक्ष्मण ने अपनी तलवार खींची और उस शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। वो खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी और अपने भाई खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण के पास जब वो गई, वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। तो यहाँ जो है शूर्पणखा पहले खर और दूषण के पास, जो उसके सौतेले भाई थे, उनके पास गई। तो शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। तो जब अपने भाइयों के पास ये शूर्पणखा नामक की राक्षसी गई, तो खर और दूषण ने क्या किया, उन्होंने तत्काल 14 राक्षस वहां भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई
राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आए, तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके तो ये 14 राक्षस वहां पर गए शूर्पणखा के साथ। राम जानते थे कि राक्षसी जो है अपना बदला लेने के लिए अपने भाइयों को यानी कि अन्य राक्षस पुनः आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से बहुत चकित थी, उसका मोह और बढ़ गया और साथ ही क्रोध भी बढ़ा। तो उसने देखा, अब देखो वो राक्षस तो राम से लड़ रहे हैं, शूर्पणखा यहाँ एक पेड़ के पीछे से देख रही है और उसने देखा ये पुरुष तो इतना सुंदर तो है ही, ये तो पराक्रमी भी है। अब जो है वो अब राम के प्रति उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही उसे क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। एक बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिर्द मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया और घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई, खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। कुछ जो है पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में से एक राक्षस का नाम अकंपन था। अकंपन था, वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। यहाँ खर और दूषण दोनों का वध कर दिया राम ने। उन सभी राक्षसों में कुछ राक्षस जो है वहां से भाग गए। उन राक्षसों में से एक जो है अकंपन नाम का राक्षस था, वो लंकाधिपति को उसने पूरा जो है यानी रावण को उसने पूरा वृतांत सुनाया। अकंपन ने कहा राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता और इसका एक ही उपाय है सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो इस राक्षस ने क्या कहा कि ये तो कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता है और इसका एक ही उपाय है सीता का अपहरण, इसके प्राण जो है स्वयं ही निकल जाएंगे कि यदि सीता का अपहरण किया जाए तो इसके प्राण तो ऐसे ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल में चला और रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, वह राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी थी। तो पहले तो एक राक्षस ने रावण को बताया, रावण को सीता हरण की बात उसने कही। मारीच ताड़का का पुत्र था, तो उसको जानता था कि राम की शक्ति से वो परिचित था। उसने जो है रावण को कहा कि ये तुम विनाश का, अपने आप को विनाश का आमंत्रण दे रहे हो। अब इसकी बात सुनकर रावण ने मारीच की बात मान ली और वो चुपचाप लंका लौट गए। लेकिन थोड़ी ही देर में रावण की बहन शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती, चीखती और चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना, यानी कि अनजान बना, जानबूझकर उसने जो है शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, उसके पौरुष को, उसको ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। इस राक्षसी ने जो है रावण को ललकारा। मारीच के बोलने पर रावण लौट गया था, लेकिन शूर्पणखा ने इसको जो है ललकारा कि तू किसी काम का नहीं,
तेरे रहते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अतीव सुंदर बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। अब इस राक्षसी ने जो है यहाँ जाकर के अपने भाई रावण से झूठ कह दिया कि मैं तो सीता जो है बहुत सुंदर है और मैं तुम्हारे लिए उस सीता का हरण करना चाहती थी और उस लक्ष्मण ने मेरा जो है नाक और कान काट दिया। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। पुनः रावण उस मारीच राक्षस के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी सुनी नहीं, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो। मारीच जानता था दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। तो मारीच जानता था कि यदि मैं दोबारा राम के सम्मुख जाऊंगा तो अब राम मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो रावण मारीच के मन को भांप गया था। वो जान गया था ये क्या सोच रहा है। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। तो इधर रावण ने उसे जो है जबरदस्ती ही अपने साथ ले जाया कि अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो मेरे हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर जाते हो तो हो सकता है राम तुम्हें मारे, और अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। तो अब जो है दोनों ही मारीच और रावण दोनों ही पंचवटी उस महल में, उस कुटी में पहुंच गए जहां पर राम लक्ष्मण और सीता थे। उस मारीच ने जो है सोने के हिरण का सा रूप धारण, यानी इतना सुंदर उसने रूप धारण, क्योंकि मायावी राक्षस थे तो उसने जो है इतना सुंदर हिरण का रूप धारण कर लिया और वो जो है उस कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण यहाँ एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए